मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल, अल्मोड़ा, कक्षा 12 के विद्यार्थी आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के तीसरी चौपाई से व्याख्या देखेंगे। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बार ही बारा। अस विचारी जिय जाग हूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार यह तो संसार में एक बार नहीं बल्कि समाप्त होने पर बार बार मिलते जाते हैं। ऐसा मन में विचार करके हे भाई उठो, क्योंकि संसार में सगा भाई दूसरी बार नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि कर बर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जौ जड़ दैव जीवावे मोही। और जिस प्रकार बिना पंखों के पक्षी की दशा होती है, बिना मणि के सांप, बिना सूंड के हाथी की दशा होती है, ऐसा ही है भाई तुम्हारे बिना मेरी दशा भी हो रही है। अगर निष्ठुर भाग्य मुझको जीवित रखे, मैं जिंदा रहूं, तो मेरी दशा भी इनकी तरह ही हो जाएगी। जय है अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब मैं किस मुख से अयोध्या जाऊंगा? मुझे लज्जा आ रही है, मैं क्या मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक नारी के कारण प्रिय भाई को भी गंवा दिया, उसका भी त्याग कर दिया। बरु अप जस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं इस अपयश को सहन करने के लिए तैयार हूं कि जो है मैं एक नारी की रक्षा नहीं कर सका, परंतु एक भाई की रक्षा नहीं कर सका, यह जो है नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नी के अपेक्षा जो है भाई की रक्षा करना अनिवार्य है। ऐसा जो है राम जी ने यहाँ पर कहा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहेहु निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। तो जब लक्ष्मण जो है मूर्छा से होश में नहीं आए, तो राम पुनः विलाप करते हुए कह रहे हैं कि अब तो हे पुत्र, हे तात, मेरा कठोर हृदय पत्नी को खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। हे भाई, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो और उन्हीं के जो है प्राणों के आधार हो। सौंपेशी मोहि तुम हहि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और उन्होंने जो है जब अयोध्या से वन को मैं आया, हर प्रकार से तुम्हारी भलाई मेरे हाथों में देख करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। अब जो है उतर काह देह तुम तेहि जाई, उठी कि न मोहि सिखावन भाई। हे भाई, अब उठो और मुझे बताओ कि मैं जाकर माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। उमा बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। और सारे संसार के दुखों का नाश करने वाले भगवान राम, सबके दुखों का नाश करने वाले, खुद जो है शोक में डूब गए और उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहने लग गए। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। भगवान राम की इस दशा को शंकर और पार्वती भी देख रहे हैं, तो पार्वती शंकर भगवान से अनेक प्रश्न कर रही है। इस पर भगवान शंकर उमा को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, भगवान राम अखंड हैं, वो संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं, भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है। यह तो जो है उन्होंने अपनी एक नर लीला दिखाई है, अर्थात उन्होंने जो है एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य के दुखों को जो है यहाँ पर व्यक्त किया है। सोरठा देखे, प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। तो इतने में ही जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लंका में पहुंच गए, जहां पर लक्ष्मण बेहोश हैं, उनको शक्ति लगी हुई है
और राम विलाप कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की मूर्छा और हनुमान के आने में हुई देरी के कारण भगवान राम के विलाप को सुनकर सारे विकल भये बानर दिकर, सारे बानरों का समूह भी जो है व्याकुल हो रहा है और वह भी विलाप कर रहा है। इतने में ही आ ही गए हनुमान। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर पहुंच गए। जिमी करुणा मह वीर रस, और उस समय ऐसा लगा जो करुण रस था वह वीर रस में परिवर्तित हो गया, अर्थात एक उत्साह सब में आ गया कि अब जो है दवा आ गई है और अब हमारी दवा से, अब जो दवा हनुमान जी लाए हैं उससे लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। ऐसा उत्साह सब में आ गया, सब में एक खुशी का माहौल छा गया। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो राम ने जो है हनुमान को गले से लगा लिया, अति कृतज्ञ पर प्रभु परम सुजाना, और परम ज्ञानी हनुमान जी के प्रति अपना कृतज्ञ ज्ञापित किया। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत जो है सुसेन वैद्य जी ने संजीवनी बूटी के द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी तुरंत उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेटेउ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। और भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और सारे भालू बंदर सभी प्रसन्न हो उठे, सब खुश हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही ताहि लई आवा। फिर जो है हनुमान जी सुसेन वैद्य को जिस प्रकार लंका से, रावण के महल से, रावण का अपना वैद्य था सुसेन वैद्य, उसको उस स्थान पर लाए जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित थे, ठीक उसी प्रकार पूरा सुसेन वैद्य को भवन सहित उनके उस स्थान पर छोड़ाए जिस स्थान से उनको वहां से लाए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और जब रावण ने यह सारा वृतांत सुना, यह सारा हाल सुना, तो उसने जो है दुख से, विषाद से बार बार अपना सिर पीटा, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि जो है सुसेन वैद्य ने जाकर के लक्ष्मण को जीवित कर दिया है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। और व्याकुल होकर के रावण दौड़ा दौड़ा अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया और अनेक प्रकार के यत्न करके उसको उसने नींद से जगाया। जागा निशिचर देखूं कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। तो जब जो है कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जागा तो कैसा दिखाई दे रहा है, मानो साक्षात काल ने वैसा वेश धारण किया हो। कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। रावण से कुंभकर्ण पूछता है कि बताओ तुम्हारे मुख में यह रूखापन क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसी कौन सी बात हो गई है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार उसने सीता का हरण किया था, सीता को चोर के लाया था, वह सारी कथा कुंभकर्ण के सामने कह दी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा योधा संहारे। हे भाई, हे कुंभकर्ण, सारे निशाचर मारे गए हैं, सारे राक्षसों को बंदरों ने, राम की सेना ने मार डाला है और बड़े बड़े योद्धाओं का उन्होंने संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। दुर्मुख सुर रिपु और मनुष्यों का आहार करने वाले, मनुज आहारी, मनुष्यों को खाने वाले, भट अतिकाय विशाल राक्षसों को, जो अकंपन जैसे नाम के राक्षस हैं, उन सबको राम की सेना ने मार डाला है। अपर महोदर आदि कबीरा, और दूसरे महोदक आदि वीर, परे समर मही सब रणधीरा। ये सारे जो है युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं, सारे ये भयंकर भयंकर राक्षसों को राम की सेना ने मार डाला है।
तो इस प्रकार जो है अंतिम दोहा देखिए। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो जब रावण की सारी बातों को कुंभकर्ण ने सुना तो उसने रावण से कहा कि सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण के वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण खुद बिलखने लग गया, डर से कांपने लग गया और रावण से कहा जगदम्बा हरियाणी, जगदम्बा को, जगत माता को हर करके तू ला गया है, सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, अब तू कल्याण की कामना करता है, अब कल्याण की इच्छा करता है, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता।